दूर एक बड़े से जंगल में बड़े पेड़ पर पिंकी चिड़िया का परिवार रहा करता था। एक दिन पिंकी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके दूसरे मुल्क के जंगल में रहने चली जाती है। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे और पूरे जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। और फिर जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके दूसरे मुल्क के जंगल भाग चुकी है, तो लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे, वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अब घर में अकेली पिंकी चिड़िया की छोटी बहन बबली बची थी। वो अपनी बहन को कोस रही थी। अभी तुम्हारी वजह से मेरे माँ पापा ने अपनी जान दे दी। मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई। अब मैं किसके सहारे रहूँगी? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। धीरे धीरे वक्त पंख लगा के उड़ने लगता है। उधर दूसरे जंगल में पिंकी चिड़िया एक दिन अपने पति पतलू कौवे से कहती है, पतलू जी, मैं सोच रही हूँ कि अपनी छोटी बहन बबली को यहाँ ले आते हैं। देखिए ना, यहाँ नौकरानियाँ कितनी डिमांड करती हैं। और अभी तो हम लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम लोग कोई अच्छी नौकरानी रख सकें। मैं इस तरह से बबली को अपने साथ लालच देकर ले आऊँगी। इस तरह हम लोगों को मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो पिंकी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो नाराज़ होंगे ना। वो बबली को यहाँ आने नहीं देंगे। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं ऐसा बातों का चक्कर चलाऊंगी कि माँ पापा बबली को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है पिंकी, मैं कल ही हवाई मोटर से तुम्हें तुम्हारे जंगल ले जाऊंगा। अगले दिन पिंकी चिड़िया चांदपुर के जंगल अपने घर पहुंच जाती है। मेरी बहन, कहाँ है तू? देख, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। जब भी बबली वहाँ आती है, अबे तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम यहाँ से चली जाओ। अरे बाप रे, मेरी बहन मुझसे इतना नाराज़ है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चल बता, माँ पापा जी कहाँ हैं? मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो आप ही, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। ये तो कैसी बातें कह रही है? मैं तेरी बातों को समझी नहीं। अभी तुमने माँ पापा जी को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। उन दोनों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनते ही पिंकी चिड़िया दुखी होने का नाटक करने लगती है। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माँ बाबा जी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। और तू बता, मैं करती भी क्या? पतलू के साथ कोई जंगल के पक्षी मेरी शादी कराने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए मुझे उसके साथ भागना पड़ा था। चल छोड़, जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुझे अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। मैं तुझे अपने साथ दूसरे जंगल लेकर चलूँगी। तू मेरे साथ दूसरे जंगल आ जा। मैं वहाँ अफ्रीका के बड़े जंगल में रहती हूँ। अब यहाँ क्या रखा है तेरे लिए? नहीं आपी, मैं तुम्हारे साथ दूसरे जंगल नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरे माँ पापा की यादें हैं। पिंकी चिड़िया बबली को दूसरे जंगल जाने के लिए काफ़ी मनाती है और फिर अपने साथ दूसरे जंगल ले जाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक रहता है। तभी एक दिन, अरे दिन चढ़ाया है, कब तक तू सोई रहेगी? जब से आई है तब से तो आराम नहीं कर रही है। चल घर के काम कर, मुझे पार्टी करने नदी किनारे जाना है। जाकर तू सबसे पहले घर की सफाई कर दे। मैंने नाश्ता बना लिया है, तू शाम का खाना बनाकर तैयार रखना। और फिर पिंकी चिड़िया बबली के साथ नौकरानी जैसा रवैया शुरू करने लगती है। धीरे धीरे बबली को समझ आ जाता है।
उसकी बहन ने उसके साथ धोखा किया है। ऐसे में एक दिन बबली पिंकी चुड़िया से कहती है, आपी, मैं तेरी चाल को समझ गई हूँ। तूने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे यहाँ लाकर मुफ्त की नौकरानी बना दिया है। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहूँगी। मुझे अपनी जंगल वापस जाना है। मैंने अपना टिकट बुक करा लिया है। तुम रहो यहाँ अपने पति के साथ। मैं अपने जंगल वापस जा रही हूँ। इतना आसान नहीं है ये सब। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भी देखती हूँ तो कैसे यहाँ से जाती है। और हाँ, मैंने तो माँ पापा जी का घर कब का भेज दिया। अब वापस जाकर तू कहाँ रहेगी? तेरे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर बबली अपनी किस्मत को कोसने लगती है और ना चाहते हुए भी अपनी बहन के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और एक दिन बबली नदी किनारे पानी लेने गई हुई थी। तभी वहाँ उसकी मुलाकात बंटी नाम के कबूतर। तुम इस जंगल की नहीं लगती हो, कहाँ से हो चुड़िया? मेरा नाम चुड़िया नहीं बबली है और मैं चांदपुर के जंगल से हूँ। और फिर वो उसे अपनी बहन की सारी चालबाजी बता देती है। फिर बंटी को सब बता देती है कि कैसे धोखे से पिंकी चुड़िया उसे दूसरे जंगल लेकर आई थी। बंटी बहुत अच्छा कबूतर था। बबली के हालात देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है। एक दिन बंटी कबूतर बबली से कहता है, बबली, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। बंटी जी, आप बहुत अच्छे हैं और आप भी मुझे बहुत पसंद हैं। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। और फिर वो दोनों शादी करके अपने जंगल वापस आ जाते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।